नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। फार्मेसी ऑल्सो। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। समर्पण इंस्टीट्यूट में मौजूद है। आज वन डे सेमिनार पूजा कुमार के साथ रखा गया है। सर, क्या खास है और सेमिनार में क्या बच्चों को सीखने को मिला? आज जो सेमिनार मिसेस पूजा कुमार ने कनेक्ट किया है समर्पण और नर्सिंग पैरामेडिकल साइंसेज में, इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धन हुआ है, बहुत जानकारी बच्चों को मिली है। बच्चों को बेसिक चीज़ें हैं कि ट्रेडमार्क क्या है, कॉपीराइट क्या होता है, इंटेलेक्चुअल राइट क्या होता है, इसके बारे में जानकारी मिली और जिसका उपयोग हमारे संस्थान के लिए हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा फ्यूचर में करेंगे। ये ग्रूमिंग एक टेंडेंसी है, ग्रूमिंग सेटअप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सोच है जिससे हर आदमी को जिसका इंटेलेक्चुअल राइट जो कुछ भी है उसे गेन करना चाहिए, कॉपीराइट करना चाहिए, तभी अपने को वो संभाल सकता है, अपने अधिकारों को, अपने राइट्स को प्रिजर्व कर सकता है। वन डे सेमिनार पूजा कुमार के साथ कैसा रहा मैम एक्सपीरियंस? बच्चों को सिखाकर अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी इंटरेक्टिव थे सेशन में एंड दे हैव गेन अ लॉट फ्रॉम दिस IPR। मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा था कि पता नहीं बच्चों को समझ आएगा कि नहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वैसे सारे बच्चों ने बड़े अच्छे से वो किया, सब ने आंसर्स दिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू दीप्ति मैम जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। एंड मैं चाहूँगी कि और सेशन भी इनके साथ रहे ताकि हम इनको IPR अवेयरनेस के लिए और से ज़्यादा अवेयर कर सकें। अगर आसान शब्दों में जानना चाहे कॉपीराइट, आपने बहुत बच्चों को ज्ञान दिया, लेकिन जो देख रहे हैं इस समय दर्शक आसान भाषा में जानना चाहे कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट बेसिकली एक ऑथर्स के राइट हैं, चाहे आप कोई पोएट लिखते हैं, चाहे आपने कोई ड्राइंग बनाई है, चाहे कोई भी क्रिएटिविटी आप करते हैं, चाहे कोई रिसर्च पेपर ही है जो आप करना चाहते हैं प्रोटेक्ट, तो आप कॉपीराइट के माध्यम से कर सकते हैं। बट कॉपीराइट को अगर मैं पेटेंट से डिफ्रेंशिएट करना चाहती हूँ कि पेटेंट और कॉपीराइट में कन्फ्यूजन है कि हम पेटेंट कराएं या कॉपीराइट कराएं, तो पेटेंट हम जो है टेक्नोलॉजीज़ का करते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट या प्रोसेस है जो बिल्कुल नया आपने बनाया है उनका हम पेटेंट करेंगे, पर कोई क्रिएटिव आइडियाज़ है, अगर आप को लिखने का शौक है तो आप उसका कॉपीराइट प्रोटेक्ट करेंगे। इस समय बच्चों को ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है मैम। कॉपीराइट लोग पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, तो अगर इस बारे में जानना चाहें तो और भी माध्यम है जानने? हाँ, जैसे मैंने बताया कि हमारा पेटेंट ऑफिस का नागपुर ट्रेनिंग सेंटर है, तो अगर आप बच्चे कुछ अपने IP स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारा नागपुर का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस का स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री और कुछ पेड है, जिनके माध्यम से वो कॉपीराइट और IPR के अदर सब्जेक्ट मैटर्स की नॉलेज ले सकते हैं। समर्पण में आके कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहूँगी कि बार बार सेशंस यहाँ पे हो। और मैं आज यहाँ पे निपैम IPR अवेयरनेस सेशन के थ्रू यहाँ पर आई थी, और निपैम का हमारा पेटेंट ऑफिस का एक मिशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें पूरी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, जहाँ पे लोगों को IPR के बारे में पता चले। और आई थिंक दिस इज़ माई सक्सेस, यू कैन से कि आने का जर्नी जो है मेरा सक्सेस रहा, ताकि जब बच्चों को जो मैंने ज्ञान दिया वो समझ आया। सेमिनार पूजा कुमार के साथ में आज हमारे साथ दीप्ति मैम है। जानती हूँ मैम कैसे सेमिनार में कैसा रहा, बच्चों ने आपने रही, बच्चों ने क्या सीखा और क्या सोचते हुए सेमिनार का जो आयोजन हुआ क्या खास रहा? हाँ, जय हिंद। तो मैं प्रिंसिपल समर्पण इंस्टीट्यूट, ये जो आज का सेमिनार है ये बहुत स्पेशल है। स्पेशल बाकी चीज़ों से इसलिए है क्योंकि हम इसमें बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि वो अपनी सोच को कैसे पब्लिश करें और कैसे सिक्योर करें। आजकल के बच्चे बिल्कुल मॉडर्नाइज बच्चे हैं, दे हैव सो मेनी आइडियाज़ इन देयर माइंड। वो आइडियाज़ वो कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे पब्लिक में ला सकते हैं, कैसे दूसरों को बता सकते हैं कि दीज आर द थिंग्स वी कैन यूज़, यू कैन यूटिलाइज। सो IPR इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। राइट्स मीन्स ये मेरी प्रॉपर्टी, इसे वी हैव टू सेव इट। सो देयर आइडियाज़ हाउ दे कैन डेवलप दोज आइडियाज़, हाउ कैन दे मेक अ कॉपी राइट्स एंड पेटेंट्स, और कैसे उनको वो अपना बचा के रख सकते हैं, कैसे उसे इंजॉय कर सकते हो, कैसे उसे पैसे अर्न कर सकते हैं, एंड व्हाट इज़ द कैरियर इन IPR। वो आज हमारे पास मिसेस पूजा कुमार मैडम है, ये IPR की मुहिम पे निकली हुई हैं। शी इज़ अ गवर्नमेंट एजेंट फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफिस। तो इनसे हम लोगों ने आज सीखा जो बच्चों को बहुत लाभ देगा। अब ये क्या है कि बच्चे जब अपनी थ्योरी ब्लॉक में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल में जाएंगे, तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग ना, तो उसका सोल्यूशन खुद सोचने लगेंगे। जब उसका सोल्यूशन सोचेंगे तो सोचेंगे जब मैंने इसका सोल्यूशन सोचा था, वाई कांट आई गो फॉर द पेटेंट एंड कॉपीराइट्स। सो दीज थिंग्स विल बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स इन देयर स्टूडेंट्स लाइफ एंड आफ्टर द लाइफ ऑल्सो व्हेन दे आर गोइंग फॉर द क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड अदर
कंट्रीज फॉर द हेल्प। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या सोचा कि बच्चों के ज्ञान में इसकी वृद्धि होनी चाहिए? आपका माइंड कैसे उधर आया कि नहीं इसका भी बारे में हम बच्चों को बताएंगे? और मेरे पास खुद मेरे 4 कॉपीराइट्स हैं, 6 पेटेंट्स हैं और अभी कई पैनल्स में पड़े हुए हैं। मुझे उससे बहुत फ़ायदे मिलते हैं। मैं आज कुछ समय पहले ही मुझे एक इंटरनेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में चुना गया यूएस में, एडक्स यूनिवर्सिटी में। उसके पीछे जो बिग रीज़न था वो था मेरे पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स। मुझे लगा कि इससे फ्यूचर बहुत अच्छा है। अभी इस समय को जो करंट सिनारियो है, ऑल द यूनिवर्सिटीज़, ऑल द बिग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन दे आर रनिंग बिहाइंड कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स। बिल्कुल जो बच्चा होता है ना उसको तुरंत ले लेते हैं और एक्स्ट्रा अमाउंट्स पे बच्चा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इनोवेटिव माइंड है, वो नया सोचेगा, नया करेगा तो संस्था आगे बढ़ेगी। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट IPR फॉर द स्टूडेंट्स इज अ बेसिक एंड बेसिस फॉर देम फॉर देयर फ्यूचर। इसलिए मैंने इसको सोचा और रखा। तो सर से पूछते हैं कि जो आज पूजा जी के साथ सेमिनार हुआ, बच्चों ने सीखा, आपने कितना सीखा, बच्चों के लिए कितना हेल्पफुल रहेगा आगे? देखिए, जो ये IPR इशू है ये आजकल बहुत बर्निंग टॉपिक है कि आपका जो बौद्धिक क्षमता है उसको आप प्रोटेक्ट कैसे करें। क्योंकि आप कोई इन्वेंशन करते हैं, आप कोई ट्रेडमार्क बनाते हैं, आप कोई आर्टिस्टिक वर्क करते हैं और उसको कोई दूसरा अगर प्रयोग कर लेता है तो आप उससे क्या फ़ायदा होगा। मैं भी जब इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन में था तो IPR पॉलिसी हमारे बनी थी, मैं उसका चेयरमैन था। मेरा अपना भी हाइट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक पेटेंट है। तो हम लोग जो कि पुराने आदमी, हमें तो पता है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं जो आगे बढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, कोई नई चीज़ें डेवलप करेंगे तो उससे उनको, क्योंकि इसमें फ़ायदे 2 तरीके से होते हैं। एक तो अगर आप IPR में जाते हैं, ट्रेडमार्क आपका कोई है या आपका कॉपीराइट है या पेटेंट है, तो उससे 2 फ़ायदे मिलते हैं। एक तो आपका रिकॉग्निशन होता है, आप समाज में रिकॉग्नाइज जाते हैं, और दूसरा उससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट होता है कि अगर पेटेंट आपका हो गया तो फिर आप अगर वो कमर्शियल लेवल का है तो आप उसको सेल कर सकते हैं, आप उसका एक्सक्लूसिव या नॉन एक्सक्लूसिव राइट दे सकते हैं, एक को भी दे सकते हैं, कई को दे सकते हैं। तो उसको अगर आपने कोई चीज़ बनाई है फिर उसको कोई कंपनी कमर्शलाइज करेगी तो उसका रॉयल्टी आपको देगी वो। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपकी इस क्षमता को कोई भी यूज कर लेगा, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए ये चीज़ें आजकल बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा सर, बच्चों का पर इस सेमिनार का कितना असर पड़ेगा उनके फ्यूचर पे? क्या इसमें सीरियसली उन्होंने जो सुना है तो आपने जो सोचा कि नहीं बच्चों को बताना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, तो कितना सक्सेसफुल लग रहा है? तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि हमारा नर्सिंग इंस्टीट्यूट है। नर्सिंग इंस्टीट्यूट में हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत अपार संभावना है। आप कोई इंस्ट्रूमेंट डिवाइस कर सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इवन हमारे यहाँ जैसे गायनी डिपार्टमेंट है, पीडिया डिपार्टमेंट बच्चों के लिए है। आप जो है जैसे अभी कोरोना में लोगों ने मास्क बनाए, उसका डिज़ाइन, तो हमारे यहाँ नर्सिंग में खासकर हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत तरीके की चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, बहुत तरीके की डिज़ाइन डेवलप की जाती हैं। तो अगर बच्चों के दिमाग में, बच्चे अगर कहीं काम करते हैं, अस्पताल में काम करते हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करते हैं, आगे चलकर किसी संस्थान में लेक्चर, रीडर, प्रोफेसर बनते हैं, तो उनको दिमाग में भी आएगी कि हमारे यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें ये चेंजेस कर सकते हैं, इस टाइप के नए इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, ये हैंडी बना सकते हैं, जैसे फीडिंग बॉटल्स वगैरह होती हैं, कुछ नई डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर उनको ये रहेगा कि इससे हमें रिकॉग्निशन मिलेगा, इससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, तो वो अपने फर्टाइल माइंड को उस तरफ लगाएंगे और वो भी कोई नया इनोवेशन करने का प्रयास करेंगे। इसलिए उनके लिए बहुत ज़रूरी था और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो फैकल्टी, हमारे जो बच्चे हैं, इससे बहुत कुछ सीखा होगा और आगे वो प्रयास करेंगे कि वो भी कोई पेटेंट या ट्रेडमार्क कर पाएँ। समर्पण इंस्टीट्यूट में हमने सभी से बात की और जाना कि यहाँ पर जो सेमिनार रहा और बच्चों ने कितना सीखा है, टीचर्स को कितना उनके लाइफ में कितना इसमें इसका असर पड़ेगा, भविष्य में उनके लिए कितना यूज़फुल रहेगा ये सेमिनार। और हमने मिस पूजा कुमार से बात की और जाना कि उनका यहाँ आना कितना महत्वपूर्ण रहा बच्चों के लिए, कितना उन्होंने जो समय दिया, कितना बच्चों ने अपना जो ज्ञान था कितना गेन किया है, कितना समझा है। और बने रही हंगामा टाइम्स, मैं एक तो और हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत